इस कहानी की शुरुआत में गहरे समंदर के बीचों बीच हमें एक शिप को दिखाया जाता है जो कि फिशर्स का यानी कि मछुआरों का शिप है। और जब भी वहां पर मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर जिसे सभी थैनापॉड के नाम से जानते हैं इनके शिप के ऊपर हमला कर देती है। ये सब अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये थैनापॉड का सामना नहीं कर सकते। थैनापॉड यहाँ पर बहुत सारे क्रू मेंबर्स को मार देती है, यहाँ तक कि वो शिप के कैप्टन को भी मारकर शिप के निचले हिस्से में चली जाती है। और अब क्योंकि शिप का कैप्टन मारा जा चुका है इसीलिए यहाँ पर जितने भी क्रू मेंबर्स बचे हुए हैं इन्हें अपने नए कैप्टन को चुनना होगा। कैप्टन चुनने की एक खास रस्म होती है जिसमें सब के सब एक एक स्टिक को उठाते हैं और जिसके हाथ में सबसे छोटी स्टिक आएगी वही इस शिप का कैप्टन बनेगा। और अब इस रस्म के जरिए अपने शिप के नए कैप्टन को चुन लेते हैं। और अब क्योंकि वो शिप का नया कैप्टन बन चुका है इसीलिए वो जिसको जो ऑर्डर देगा उसे मानना होगा। वो अपने क्रू मेंबर से एक आदमी को जिसका नाम टॉरिन है नीचे थैनापॉड को मारने के लिए भेजता है। हालांकि टॉरिन के दिल में डर होता है क्योंकि वो जानता है कि थैनापॉड को कभी नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी पूरी हिम्मत से वो नीचे जाता है जहां पर थैनापॉड है। और तभी थैनापॉड एक मरे हुए आदमी की मदद से अपने टेंटिकल उसकी बॉडी में डालकर टॉरिन से बात करती है और उसे कहती है कि मुझे खाने के लिए खाना चाहिए, यहाँ से बहुत दूर एक आइलैंड है, तुम मुझे उस आइलैंड पर छोड़ दो। टॉरिन कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे चाहकर भी नहीं मार सकती क्योंकि जिस आइलैंड पर तुम्हें जाना है वहां का रास्ता सिर्फ मुझे पता है। और इन दोनों के बीच में एक डील हो जाती है जिसके मुताबिक थैनापॉड अब टॉरिन को नहीं मारेगी। टॉरिन थैनापॉड से कहता है कि तुम्हारे पेट के अंदर एक चाबी है, वो चाबी मुझे चाहिए। दरअसल वो चाबी इन्हीं के एक साथी के पास थी जिसे थैनापॉड ने अपना शिकार अपनी खुराक बना लिया था। और अब उसके कहने पर थैनापॉड वॉमिट करके उस चाबी को बाहर निकाल देती है। टॉरिन उस चाबी को उठाकर एक केबिन के अंदर जाता है जहां पर बेड के नीचे एक छोटा सा बॉक्स होता है और ये चाबी इसी बॉक्स की है। वो बॉक्स खोलकर उसके अंदर से गन निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपने सभी साथियों को बताता है कि थैनापॉड ने मुझे कहा है कि वो एक आइलैंड पर जाना चाहती है। जिस आइलैंड पर थैनापॉड जाना चाहती है वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं और अगर हमने उसे वहां पर छोड़ दिया तो वो वहां पर रहने वाले सभी मासूम लोगों को मार देगी। मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, उसी आइलैंड के पास एक दूसरा आइलैंड है जो पूरी तरह से वीरान बंजर है। हम थैनापॉड को वहां पर छोड़ देते हैं। और अब भी सब के सब कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि अगर थैनापॉड को ये बात पता चल गई तो वो इन सब को मार डालेगी। ये फैसला नहीं कर पा रहे होते कि इन्हें थैनापॉड को उस वीरान बंजर आइलैंड पर छोड़ना चाहिए या उस आइलैंड पर जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। इसीलिए वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद यहाँ क्रू में 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि थैनापॉड को उस आइलैंड पर छोड़ दिया जाए जहां पर इंसानों की आबादी रहती है। लेकिन टॉरिन उन दोनों लोगों को मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि थैनापॉड को उस आइलैंड पर छोड़ा जाए। और अब जितने भी लोग बचे हैं वो सब इसी फेवर में हैं कि थैनापॉड को उस वीरान बंजर आइलैंड पर छोड़ दिया जाए। टॉरिन ने जिन 2 साथियों को मारा होता है वो उन दोनों की बॉडी को नीचे फेंक देता है जहां पर थैनापॉड है, क्योंकि थैनापॉड ने उसे कहा था कि उसे खाना चाहिए। इसके बाद टॉरिन अपने सभी साथियों से कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, इसीलिए मैं अपने केबिन में सोने के लिए जा रहा हूँ। और जब वो अपने केबिन में सो जाता है तो उसके जितने भी साथी होते हैं वो चुपके से दबे पैर उसके कमरे में आते हैं क्योंकि सब उसे मारना चाहते हैं। सब उसे अपने लिए खतरा समझते हैं क्योंकि वो पहले भी 2 लोगों को मार चुका है। इसीलिए वो सोते हुए टॉरिन के ऊपर हमला करते हैं, उसे बुरी तरह से मार देते हैं। पर यहाँ पर चारों तरफ कॉटन उड़ना शुरू हो जाती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर टॉरिन नहीं सोया बल्कि ये उसकी चाल थी। वो अपने साथियों को चेक करना चाहता था कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो उसके खिलाफ हैं या उसके साथ हैं। और तभी टॉरिन पीछे से आकर सबको मार देता है। यहाँ पर टॉरिन को पता चलता है कि उसका एक साथी अब भी जिंदा है जो अपने बाकी साथियों का साथ नहीं देना चाहता था, इसीलिए एक बॉक्स के अंदर छुप गया था। वो अपने उस साथी के पास जाता है और कहता है कि हमें अपने काम को, अपने मकसद को पूरा करना होगा। जिसके बाद टॉरिन ने जितने भी लोगों को मारा होता है उन सबको शिप के निचले हिस्से में फेंक देते हैं जहाँ पर थैनापॉड है। और अब टॉरिन अपने साथी से कहता है तुम्हें पता है शिप में जितने भी क्रू मेंबर्स थे सब ने अपनी जान बचाने के लिए इसी फेवर में वोट किया था कि थैनापॉड को उस आइलैंड पर छोड़ दिया जाए जहां पर इंसानों की आबादी है। यानी कि टॉरिन के अलावा सब ने इसी फेवर में वोट किया था, जिसमें ये आखिरी बचा हुआ क्रू मेंबर भी था। पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, कुछ कर पाता, टॉरिन उसे ऊपर से नीचे उसी जगह पर फेंक देता है जहां पर थैनापॉड है।
और इस तरह से टोरिन इस पूरे शिप में अकेला बसता है। वही हमें नीचे दिखाया जाता है जहाँ पर थेनापॉड है। उसने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया है, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उस शिप में आई थी। और अब टोरिन भी उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे ऑयल के बॉक्सेस भी होते हैं। वो उन सब बॉक्सेस को काट कर उसमें से ऑयल निकाल देता है और उसके पास जो गन होती है उससे वो लालटेन पर निशाना लगाता है। जैसी लालटेन में ब्लास्ट होता है चारों तरफ आग लग जाती है। टोरिन यहाँ से भागने लगता है। हालांकि थेनापॉड उसका पीछा करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचती, टोरिन समंदर में कूद जाता है जहां पर पहले से उसने अपने लिए कश्ती उतार रखी थी। वो उस कश्ती से उसी आइलैंड की तरफ बढ़ चलता है जहां पर इंसानों की आबादी रहती है, जहां पर थेनापॉड जाना चाहती थी। साथ ही वो आइलैंड की तरफ जाते हुए थेनापॉड को शिप के अंदर जलते हुए देखता है। उसकी आंखों के सामने थेनापॉड और उसके सभी बच्चों का खात्मा हो जाता है। दरअसल टोरिन शुरू से जानता था कि थेनापॉड उस आइलैंड पर जाकर अपने बच्चों को फीड करना चाहती है। वहां के लोगों को वो अपने बच्चों का खाना बनाना चाहती है, जिससे वो पूरे के पूरे आइलैंड में जितने भी लोग थे सबका खात्मा कर देते। और टोरिन ऐसा कभी नहीं चाहता था, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। इस प्लान के तहत वो थेनापॉड को मारना चाहता था, पर उसने अपने असली प्लान को कभी अपने साथियों को, अपने क्रू मेंबर्स को नहीं बताया, क्योंकि सबसे पहले वो उनकी इंटेंशंस जानना चाहता था। और जल्दी उसे पता चल गया कि सब के सब सेल्फिश है। अपनी जान बचाने के लिए सब के सब मासूम लोगों को मरवाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्हें एक से प्लान बताया भी गया था, लेकिन सब ने उस प्लान के बारे में सोचा भी नहीं, और इसीलिए टोरिन ने अपने सभी साथियों को मार दिया, क्योंकि ऐसा करके उसने कई लाख लोगों की जान बचा ली। अगर वो अपने कुछ साथियों को बचा लेता, उन्हें नहीं मारता, तो कई लोगों की जान चली जाती। टोरिन एक अच्छा इंसान था और कहीं ना कहीं वो अपने साथियों के दिमाग को जानता भी था, इसीलिए सबसे पहले उसने सबको चेक किया। और जब उसे पता चला कि सब के सब अपनी जान बचाने के लिए कई लोगों को मरवाना चाहते हैं, तो एक एक करके उसने सबको मार दिया। साथ ही उसने थेनापॉड की कमजोरी का, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसे पता था कि थेनापॉड किसी भी कीमत पर उस आइलैंड पर जाना चाहती है ताकि वो अपने बच्चों को फीड कर सके। इसीलिए उसने थेनापॉड से एक डील की और उसे झूठ कहा कि उस आइलैंड का रास्ता सिर्फ मुझे पता है, ताकि वो उसे ना मारे और मौका मिलते ही वो उसका खात्मा कर दे, जैसा कि उसने किया भी। ये कहानी हमें आज की दुनिया का आईना दिखाती है। आज की दुनिया में हर एक इंसान बहुत ज्यादा सेल्फिश है। वो अपनी जान बचाने के लिए, अपने फायदे के लिए किसी भी इंसान का किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी दुनिया को टोरिन जैसे लोगों की जरूरत है ताकि वो सही फैसले ले सकें। हालांकि टोरिन का अपने क्रू मेंबर्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड था, उनके साथ उसने वक्त बिताया और उसने वही फैसला किया जो ज्यादा लोगों के हित में था। और इस तरह से सही फैसला लेने की वजह से उसने कई हजार लोगों की जान बचा ली। तो ये थी पूरी कहानी बैड ट्रैवलिंग की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।